अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, लगातार हम आपके साथ अभिमन्यु सीरीज पे बने हुए हैं और जैसा कि मैं आपको लगातार आप देखते आ रहे होंगे पीछे से, मैं हर टॉपिक पर आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में हम विलोम शब्द के क्वेश्चनों को आगे लेके बढ़े हैं। भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि जितने ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आगामी परीक्षा जो आपकी आरओ है 11 फरवरी को, उसमें आपको कम से कम जो क्वेश्चन आपके विलोम शब्द के या पर्यायवाची या अनेकार्थी जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं वो आए तो आपको यहीं से देखने को मिल जाए, आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिले। उन्हीं श्रृंखला में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी हिंदी की कक्षाएं लेके लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। उसी बात में हम भाई विलोम शब्द के, इसका कलर चेंज करके बात करेंगे, विलोम शब्द को लेके हम आगे बात करते हैं। भाई देखिए, आपके सामने आज का पहला प्रश्न है 186 में दिया गया है, निम्न में से आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। भाई आकर्षण का विलोम शब्द हमसे यहां पूछ रहा है, कह रहा है निम्न में से आकर्षण का विलोम शब्द, सॉरी नहीं है, देखिए भाई कह रहा है नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। आप यहां पे थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको वही बताया था, सबसे पहले पढ़ने से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े, पूरा प्रश्न आप पढ़े और उसमें देखिए भाई यहां कह रहा है नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है भाई? क्या हमारा अनाकर्षण हो जाएगा, विकर्षण है, प्रतिकर्षण है या अतिकर्षण है? तो भाई मैं आपके साथ अगर यहां आकर्षण की बात कर लूं तो आकर्षण का मतलब होता है आपकी तरफ जो आकर्षित हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर उसको हम बात करें, आपकी तरफ उसका ध्यान है, वो है आपकी तरफ लुभ रहा है, आप उसको लुभा रहे हैं, आपकी कोई ऐसी चीज जो है जो सामने वाले को लुभा रही है, तो उसी बात पे हम आपको आकर्षित कर रही है कोई चीज आपकी, उसको, तो उसी बात पे हम कहते हैं आकर्षण। तो भाई क्या हो जाएगा? अनाकर्षण हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आकर्षण का बिल्कुल अनाकर्षण हो जाएगा। आकर्षण मतलब कोई हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, अनाकर्षण हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। भाई आगे बात कर लो, विकर्षण की बिल्कुल हो जाएगा। विकर्षण भी यहां नकारात्मकता पे बात आ रही है, भाई आकर्षित नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। भाई प्रतिकर्षण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है, बिल्कुल प्रतिकर्षण हो जाएगा। यहां पे हमारा क्या नहीं होगा भाई? अतिकर्षण नहीं होगा। अतिकर्षण जो है वह कोई शब्द नहीं है ऐसा कि जो अतिकर्षण हमारा यहां पर बनता है। और जैसा कि आप यहां पर भाई देख रहे होंगे, यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन पे सही से वाली आपसे बात करूं, प्रश्न पे आपसे बात कर लेता हूं थोड़ा सही से, तो एक मिनट आप यहां देखिए जरा। आकर्षण के जितने आपको ये जो तीनों देखने को मिले थे भाई, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण और विकर्षण, इन तीनों में हमने जब बात की थी भाई, हम विलोम शब्द का परिवर्तन करते हैं। विलोम शब्द जब बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई? उपसर्ग जोड़ते हैं। हम उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं भाई, क्या करते हैं? उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं, ठीक है भाई, उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आपके सामने मैंने ये बताया भी था भाई, हम जब भी बनाते हैं विलोम शब्द बनाते हैं तो उपसर्ग जोड़ के बनाते हैं। तो भाई आप देख रहे होंगे भाई, ये वाले में बात कर लूं तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? अन मिल रहा है। यहां हम बात कर लें तो बी है, यहां बात कर लें तो प्रति मिल रहा है। तो भाई यही आपका ऐसा है जिसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर भी ये हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई जो भी हमें शब्द दिया गया है, इस शब्द की हमसे बात कर रहा है, अगर ये शब्द हमें दिया गया है तो भाई इसके जितने भी विलोम बनेंगे या तो इसके विपरीत होंगे, विपरीतार्थक होंगे, विपरीत शब्द होंगे। इसके विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द होंगे तो भाई इसके विपरीत जो शब्द होंगे कुछ ऐसे होंगे जो उपसर्ग जोड़कर बने हैं, उपसर्ग परिवर्तन करके बने हैं, प्रत्यय परिवर्तन करके बने। तो उसी श्रृंखला में मैं अगर आपसे आगे बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाई आपको मिल रहा है। तो उसी श्रृंखला में अगर मैं बात कर लूं तो भाई अति आकर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, हमसे देखो क्वेश्चन अगला कह रहा है ईष्ट का विलोम है। क्या है भाई? विष्ट है, विशिष्ट है, समिष्ट है या अनिष्ट है? तो भाई अगर मैं ईष्ट की बात कर लूं यहां से, तो मैंने पीछे बात की थी उपसर्ग में, तो अगर हम ईष्ट में अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? हाँ, अन उपसर्ग हम जोड़ते हैं प्लस ईस्ट
तो ये हमारा बन जाता है अनिष्ट। सही है, अनिष्ट बन जाता है। तो भाई अनिष्ट का मतलब क्या हो गया, यही आंसर सही हो जाएगा ना। हमें देखने को मिल रहा है जब हम अनुपसर्ग लगा रहे हैं तो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है यहां विशिष्ट कोई नहीं होता। विशिष्ट मतलब कोई आदमी विशिष्ट है, किसी में मतलब उसके अंदर कोई किसी क्षेत्र में वह बहुत क्वालिटी वाला है। समिष्ट ये भी नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे भाई पूछ रहा है अमावस्या का विलोम है। अमावस्या का भाई विलोम पूछ रहा है, क्या होगा? अमावस हो जाएगा, कुहू हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा या पूर्णिमा हो जाएगा। तो भाई अमावस का, जैसे कि आप सब जानते होंगे, आप सब ने भाई देखा भी होगा हमारे हिंदी कैलेंडर में। सर हमारा हिंदी कैलेंडर जो होता है उसमें जो हमारा हिंदी कैलेंडर परिवर्तित होता है वह चांद्र की, जो हमारा चांद होता है उसकी स्थिति पर परिवर्तित होता है। उसके जब वो हल्के हल्के कम होना शुरू होता है, अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, जैसे भाई ये चांद्रपुर है हमारा, ये जब हल्के हल्के कम होना शुरू होता है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से कम होता जाता है। तो ये जब कम होता जाता है तो ये हमारा भाई कृष्ण पक्ष कहलाता है। और एक टाइम आता है जब ये पूरा ढक जाता है। जब ये पूरा ढक जाता है, जिस दिन ये चांद हमें दिखना बंद हो जाता है, भाई ये जो पीला पीला इस पे हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है? सर ये चांद ढक रहा है, ये हमारा जो बिल्कुल हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बना लेता हूँ तो जल्दी ढक जाएगा। भाई देखिए ढक गया, बहुत जल्दी ढक रहे हैं हम इसको। आपसे अगर यहाँ पे बात कर लूँ तो भाई देखिए हमने ये चांद ढक दिया है, ये चांद हमारा बंद हो चुका है, चांद हमारा बंद हो चुका है। तो जब ये आ जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहलाते हैं भाई? ये स्थिति हमारी अमावस कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? ये स्थिति हमारी अमावस्या कहलाती है। ठीक है, अमावस्या कहलाती है। सिंपल सी बात यह है, जब हमारा चांद पूरी तरीके से, अगर हम बात कर लें चंद्रमा जब ढक जाता है, जब दिखाई नहीं देता है, ऐसे सीधे बात कर लेते हैं भाई, दिखाई नहीं देता है, जिस दिन भाई चंद्रमा दिखाई देता है क्या हो जाता है? उसी दिन भाई हमारी अमावस्या कहलाती है। अमावस्या हमारी ये उसी दिन होती है जिस दिन हमारा चांद दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आप देखेंगे हल्के हल्के मैं बात कर लूँ भाई, यहाँ पे देखिए हल्के हल्के अगर मैं यहाँ बात करूँ इससे, तो अभी ये तो पूरा खुल गया भाई, देखें। ठीक है, हम यहाँ पे चांद बना लेते हैं। तो भाई हल्के हल्के जब ये हमारा चांद इस स्थिति में बना लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम हल्की सी स्थिति बना लेते हैं। चांद ऐसे आता है, फिर चांद का थोड़ा बड़ा भाग दिखाई देता है, फिर चांद का फिर और बड़ा भाग दिखाई देता है, फिर चांद का हमारा भाई फिर और बड़ा भाग दिखाई देगा, फिर चांद का हमारा भाई थोड़ा और बड़ा भाग दिखाई देगा, फिर हमें चांद आधा हो जाता है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो भाई चांद के हल्के हल्के ये चांद घट गया है, ये चांद नहीं, हम ऐसे सीधे बात कर लेते हैं। देखिए भाई ये चांद हमारा पहले दिन आ गया, ये चांद हमारा दूसरे दिन का हो गया, ये हमारा चंद्रमा तीसरे दिन का हो गया। भाई स्थिति बढ़ रही है लेकिन आप समझिए इसको, ये चंद्रमा चौथे दिन का हो गया, ये चंद्रमा हमारा थोड़ा सा और बढ़ गया पाँचवें दिन का। ये इसी तरीके से जब हमारा चंद्रमा बढ़ता रहता है तो एक स्थिति आती है जब चंद्रमा जिस दिन पूर्ण दिखाई देता है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, तो भाई उस दिन क्या कहते हैं? उसी दिन भाई, उसी दिन को हम क्या कहते हैं? उसी दिन की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई वह पूर्णिमा कहलाती है। या साधारण तौर पर भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आपसे आपके घर में अधिकतर सुनना भी होगा भाई, आज क्या कहते हैं? आज लोग कहते हैं पूर्णमासी है। गांव के क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूँ भाई, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं आपसे मिल के बात करूँ ग्रामीण क्षेत्र की, तो आप सब जानते होंगे भाई हमारे गाँव में अधिकतर क्या कहा जाता है? कहा जाता है भाई आज पूर्णमासी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पूर्णिमा हो जाएगा। अच्छा मैं बात कर लूँ भाई अमावस की, तो अमावस और अमावस्या ये दोनों एक ही शब्द हैं। कृष्ण पक्ष की, तो हाँ मैं आपको यही बता रहा था, जब हमारा चांद हल्के हल्के बंद होता है और कम होना शुरू होता है और एक स्थिति आती है जब हमें चांद दिखाई नहीं देता है, तो ये जो हमारा 14 से 15 दिन का जो रहता है, इस
पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष जो हमारा जब चांद दिखाई नहीं देता है तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है भाई, ये प्रथमा से स्टार्ट होता है और ये अमावस तक जाता है। कृष्ण पक्ष हमारा प्रथमा से स्टार्ट होकर अमावस तक जाता है। अब इसके विपरीत की बात कर लूँ भाई, कृष्ण पक्ष का विपरीत क्या होगा, तो कृष्ण पक्ष का विपरीत शुक्ल पक्ष होगा। शुक्ल पक्ष जो होगा यह इसका विपरीत होगा। शुक्ल पक्ष में हल्के 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 चंद्रमा में दिखाई देने लगता है और एक टाइम ये आता है जब हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। तो जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है तो उस दिन उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब चांद दिखाई नहीं देता है तो वह अमावस्या कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए गगन का विलोम है। गगन का विलोम है क्या है भाई, आकाश है, नभ है, अंबर है, धरती है। तो अगर मैं गगन की बात कर लूँ, गगन का मतलब हो गया आकाश, तो आकाश वैसे ही कट जाएगा। नभ जो है ये भी इसका भाई पर्यायवाची है, अंबर भी गगन का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही आंसर धरती हो जाएगा। गगन मतलब ऊपर, धरती मतलब नीचे। धरती हमारी जिस हम पे हम चल रहे हैं, भूधरा वसुंधरा, धरती हमारी जो है ये हो गई पर्यायवाची। भी देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं, गगन का पर्यायवाची यहाँ आकाश मिल गया, आपको नभ मिल गया है, अंबर मिल गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, गौरव का विलोम है। गौरव का विलोम क्या होगा भाई, गौरव का विलोम क्या होगा भाई, लाघव होगा, लघुता होगा, लघु होगा या लघुतम होगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूँ, गौरव का मतलब होता है बड़ा और लाघव का मतलब होता है छोटा, तो इसका सही आंसर लाघव हो जाएगा। अगर मैं इसी क्षेत्र में आगे बात करूं भाई आपसे, लघुतम, लघुतम का विलोम क्या होगा, लघुतम का विलोम होता है गुरुतम। गुरुतम लघुतम का विलोम होता है, इसी तरीके से लघुता का गुरुता होता है और लघु का गुरु होता है। भाई मैं इसका आपको पढ़ा चुका हूं, आप सबने देखा भी होगा भाई, गुरु जो है इसका विलोम होता है, इसका होता है गुरुता। और इसी तरीके से आगे हम इसकी बात कर लें तो ये होता है हमारा गुरुतम। ठीक है, गौरतम। इसी श्रृंखला में हम आगे एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप भाई एक प्रश्न देख रहे होंगे, सामने दिया है, निम्नलिखित में से निर्भीक का विलोम है। निर्भीक का विलोम नहीं है, नहीं है कह रहा है भाई, निर्भीक का विलोम नहीं है। क्या है भाई, साहसी है, साहसिक है, ए और बी दोनों हैं, या कायर है। तो भाई मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ, निर्भीक का विलोम क्या होता है, निर्भीक का मतलब होता है जिसको चीज का भय नहीं है, जिसको भय नहीं है, जो भाई निर्भीक है, निर्भय है, जिसको किसी चीज का भय नहीं है, वह निर्भीक है। इसी में मैं आप बात कर लूँ, पहला आंसर भाई, पहला हमें दिया गया है साहसी। तो साहसी का मतलब होता है भाई जिसके अंदर साहस बहुत ज़्यादा है। साहसी की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, तो वही हो गया साहसिक, मतलब भय नहीं है, बहुत मजबूत बंदा है, और साहसिक भी यही हो जाएगा। इसलिए इसके सही आंसर जो हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे। निर्भीक का विलोम क्या होगा, निर्भीक का विलोम भाई कायर होता है। यहाँ पे हम इसको ये भी लिख लेते हैं, निर्भीक का विलोम कायर होता है। और हमसे पूछा गया है नहीं है, नहीं है पूछा गया है भाई, हमसे नहीं है पूछा गया है, तो ये बात आगे कर लेते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम क्या होगा भाई, स्तुति है, संस्तुति है, स्तवन है, या आपका संवेदना है। तो भाई मैं अगर यहाँ से आपसे बात कर लूँ, स्तुति, संतुति, संवेदना और स्तवन, अगर मैं भाई निंदा की बात कर लूँ तो निंदा का जो सही आंसर हो जाएगा वह स्तुति हो जाएगा। निंदा किसी की निंदा करना, और स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना या किसी की वो करना। अब भाई संतुति और स्तवन ये दोनों का भी मतलब प्रशंसा होता है, लेकिन निंदा का जो विलोम होगा वह स्तुति होगा। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन, संवेदना, किसी को संवेदना देना, किसी को भाई कोई चीज़ परेशान है वो, और उसको हम जाके सांत्वना देते हैं, उसको बड़ा साहस देते हैं, समझाते हैं नहीं भाई डरने की कोई बात नहीं है, या ये उसके साथ जैसे कुछ हो जाता है कहता है अरे नहीं कोई नहीं भाई, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं भाई, नहीं नहीं तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ है, ऐसे जो उसको समझाते हैं, तो भाई संवेदना देते हैं, हम उसको संवेदना देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं होता तो लोग कहते हैं अरे कोई नहीं भाई,
तैयारी करो, थोड़ा सा कम रह गया था, तैयारी करो, अगली बार पक्का होगा तुम्हारा। तो ये जब तुम्हें कहते हैं, लोग कहते हैं भाई नहीं तैयारी में लगे रहो, कुछ कमी रह गई होगी, कोई नहीं, होगा तुम्हारा, पढ़ने में बहुत अच्छे हो तुम, करो। तो ये तुम्हें संवेदना दे रहे हैं लोग, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। भाई आगे पूछ रहा है हमसे, मौन का विलोम है, क्या होगा भाई? मुखरता है, मूकता है, प्रलंबन है, वाचाल है। तो भाई मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ विलोम का, मौन का विलोम आप जानते होंगे भाई, मौन का विलोम मुखर होता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात कर लें मुखरता भी इसका सही आंसर होगा। क्यों भाई? मुखरता मुखर का ही यहाँ पे भाई आप जब हम पढ़ेंगे विशेषण तो आप जानेंगे ता लगाया जाता है तो भाई किसी की विशेषता बनाई जाती है। तो मुखरता विशेषता हो गई, लेकिन बात वही होती है मौन का मुखर बहुत बोलने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखरता। अब भाई मूकता की बात कर लूँ तो मूकता का वाचालता विलोम है, मूकता का वाचालता विलोम है, ठीक है, मूकता का वाचाल विलोम है। भाई विलोम क्या है? मुक्ता का वाचाल है। आगे बात कर लें भाई, हमसे कह रहा है मधुर का विलोम है, मधुर का विलोम है, क्या होगा भाई? अम्ल होगा, तीक्ष्ण होगा, क्षरित होगा, कटु होगा। तो भाई मधुर का विलोम मैं बात कर लूँ, मधुर बोलने वाला, मधुर, मधुर मतलब बहुत अच्छा है, मधुर बोलता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, बोलने में बढ़िया है। तो अगर मधुर शब्द का विलोम की बात करें भाई, मधुर शब्द बहुत अच्छे शब्द जो मन को भा रहे हैं, ऐसी वाणी जो बहुत मन को भा रही है, बड़े प्यार से बोलता है और मन को भा रही है, तो उस वाणी को हम क्या कहेंगे? मधुर वाणी कहेंगे। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं आपसे, इसके अपोजिट ऐसी वाणी, ऐसे शब्द जो सीधे दिल पर लगते हैं और ये लग रहा है कि यार बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं बोल रहा है, तो वो शब्द कहलाते हैं कटु शब्द। तो इसी तरीके से मधुर का जो विलोम हो जाएगा वह हमारा कटु हो जाएगा। आम्ल, क्षरित और तीक्ष्ण ये आपके बाद में बात करेंगे। आगे देखिए, आ गया यहाँ पे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा भाई? मंद है, तीव्र है, क्षीण है, प्रखर है। तीक्ष्ण की बात मैं कर लूँ भाई, तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत तेज या बहुत तेजी, तीख जैसी खुशबू, बहुत तीक्ष्ण खुशबू है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण खुशबू है, बहुत ज़्यादा खुशबू। अगर उसी की हम भाई उसी से रिलेट अगर बात करें तो उसका विलोम हो जाएगा मंद, मतलब हल्की हल्की। तीक्ष्ण मतलब तेज तेज और मंद मतलब हल्की हल्की खुशबू जो आ रही है हमें। भाई हमसे पूछ रहा है उद्धत का विलोमार्थी शब्द है, क्या है भाई उद्धत का विलोम? उद्धत है, दानशील है, अनुद्धत है या क्षमावान है। भाई अनुद्धत में यहाँ थोड़ा सा वो हो रहा है, देखिए इसका जो ये है यहाँ हलंत लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो दा होता है ये एक दा आधा होता है, तो हलंत होगा। इसलिए भाई उद्धत का क्या होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई अनुद्धत हो जाएगा इसका। हम पीछे भी पढ़ के आए थे, ऊ को अन में परिवर्तित बहुत किया था हमने, इसलिए यहाँ पे भी भाई हमारा उद्धत का अनुद्धत हो जाएगा। निर्दय का विलोम है, क्या होगा? सहृदय होगा, सहाय होगा, सदय होगा, शभय होगा। भाई क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पे बात करें भाई निर्दय की, निर्दय मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, उसका भाई अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो उसका विलोम होगा सदय, जिसके अंदर दया है, दया से सहित, दया से जुड़ा हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ सहृदय, सहृदय मतलब हृदय सहित, सहृदय बहुत हृदय सहित। और इसी के विलोम की बात कर लूँ तो इसका भाई हो जाएगा हृदयहीन। सही है, हृदयहीन मतलब जिसके अंदर दिल नहीं है। दिल ऐसे की बात नहीं कि भाई दिल नहीं है, जिसके अंदर मतलब सहृदय, हृदय बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, दिल से बात करता है, वो हो जाएगा। इसी का भाई हो गया, अगर मैं विलोम की बात कर लूँ तो इसका, और सभय का हो जाएगा निर्भय, और सहाय का असहाय होता है विलोम यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भाई तिमिर। तिमिर पूछ रहा है हमसे, तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम क्या होगा? अगर मैं चलो तिमिर की बात कर लूँ तो भाई तिमिर को मैं आपको बताऊँ, तिमिर जो प्रयोग होता है वह रात्रि के लिए होता है, अंधेरे के लिए होता है। अंधेरा, अंधेरा भी हो सकता है, रात्रि भी होता है। तो तिमिर का जो विलोम होगा क्या होगा भाई? अब हम रात्रि की बात कर लें तो दिन होता है, अंधेरे की बात कर लें तो प्रकाश होता है। अब भाई रात्रि की अगर हम यहाँ बात कर लें तो यहाँ आप देखोगे रात्रि का जो होता है वो दिन होता है और अंधेरे का प्रकाश होता है। जब हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए भाई हमें दोनों पता चल गए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रकाश को लेके बात करते हैं तो प्रकाश हमारी किससे जुड़ा हुआ है? रंगहीन से है? बिल्कुल नहीं है।
रंगहीन का मतलब प्रकाश से नहीं होगा। किरण, किरण का मतलब प्रकाश से जुड़ा होता है, प्रकाश की किरण होता है, लेकिन प्रकाश का जो मतलब वो किरण है वो नहीं होगा। इसी तरीके से रंगीन, रंगीन भी नहीं होगा। इकलौता हमारा ऑप्शन रह जाता है आलोक। आलोक का मतलब होता है उज्जवल, अंधेरे मतलब प्रकाश। इसी तरीके से यहाँ पर इसका सही आंसर आलोक हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, हमसे पूछ रहा है सजल का विलोम है। तो सजल का विलोम आप सब तरीके से भाई, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से आप सब लोग जानते होंगे इसे, और भाई बहुत अच्छी तरीके से भाई आप सजल को पढ़े भी होंगे। सजल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्जल। सजल का जो सही आंसर हो जाएगा वह निर्जल हो जाएगा। सजल का मतलब जल सहित और निर्जल मतलब बिना जल का। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग, एक आपकी एकादशी आती है उसमें निर्जला एकादशी भी कहते हैं, जैसे जिसमें पूरे दिन बिना जल के व्रत रखा जाता है, तो वह निर्जला एकादशी कहलाती है। इसी तरीके से सजल का मतलब जल सहित और निर्जल का मतलब जल से के बिना। आगे बात करते हैं, और आज का सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन, और आपके सामने है आपका 200वां प्रश्न। 200वां प्रश्न आपके सामने है, और भाई आज का अंतिम को यहाँ पे प्रश्न है, पूछ रहा है भाई निम्न में से शुक्ल। देखिए मैंने आपसे पीछे बात करी थी इसको लेके, मैंने पीछे आपको इसको लेके मैंने पीछे आपसे बात की थी भाई, शुक्ल पक्ष और दूसरे पक्ष की बात की थी। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था भाई शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो उसी से रिलेट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या भाई काला होगा, असित होगा, श्यामल होगा या कृष्ण होगा। तो हमने भाई 2 क्वेश्चन पीछे पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक तो शुक्ल पक्ष हमने पढ़ा था, शुक्ल पक्ष की मैंने बात की थी, जिसका 15वां जो दिन होता है वो पूर्णमासी बन जाता है। इसी तरीके से इसका अगर हम विलोम की बात करें तो क्या हो जाता है भाई विलोम, इसका विलोम कृष्ण पक्ष हो जाता है। कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं तो शुक्ल का विलोम भाई यहाँ पर कृष्ण हो गया है, और कृष्ण ही इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण का मतलब काला, शुक्ल का मतलब सुंदर या सुंदर, काला और सुंदर 2 रंग होते हैं। देखिए भाई वैसे रंग तो बहुत होते हैं, रंग तो अब आज के टाइम में लोग कहने लगे हैं गेरुआ होता है, श्यामला होता है, लेकिन भाई देखिए रंग होते हैं काला एक गोरा, 2 रंग होते हैं। तो उनमें अगर हम शुक्ल की बात कर लें तो गोरा, और कृष्ण की बात कर लें तो काला। तो इसका सही आंसर हमारा कृष्ण पक्ष हो जाएगा। देखिए भाई आपके सामने आज हम लेके आए थे कुछ छोटे से क्वेश्चनों की श्रृंखला। हम सब आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार आपके साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ आप हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। हमारा आपका सबसे बड़ा यही वो है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।